हेलो फ्रेंड्स। आज हम मुस्लिम लॉ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि उसको उत्तराधिकार में जिसने वसीयत नहीं की है, विल नहीं की, उसकी प्रॉपर्टी उनके उत्तराधिकारियों में कैसे डिवाइड होगी और किस तरीके से उनके जो बचे हुए शेष उत्तराधिकारी हैं उनको कैसे मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुस्लिम लॉ में है। अब इसमें से रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस कि उनके उत्तराधिकारियों को क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। तो जो कुरान है, कुरान में केवल 6 हिस्से लगाए गए। कुरान में केवल 6 हिस्से कुरान के अनुसार हैं। द फ्रैक्शनल शेयर्स दैट आर स्पेसिफाइड बाय द कुरान आर ओनली 6। और वो 6 शेयर्स क्या क्या है? 1/2 शेयर, 1/4 शेयर, 1/8 शेयर, 2/3 शेयर, 1/3 शेयर एंड 1/5 शेयर। ये 6 उनको रेशियो दिए गए कि जो भी हमारे रिलेशंस में जो मृतक के उत्तराधिकारी छूटे हैं उनको इन 6 रेशियो में उनका हिस्सा, उनका शेयर लगाया जाएगा। अब इसमें से कुछ पॉइंट हैं, वैसे तो मैंने यहाँ 14 पॉइंट्स लिखा है, लेकिन इसमें 17 पॉइंट हैं और बहुत सारे हैं। अगर उतने बताए जाएंगे तो हमारे समझ में कि ये समझ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिकली काम आते हैं, जो हमारे जुडिशियल एग्जाम्स में भी आते हैं, वो हम इसमें से डिफाइन करते हैं। इसमें प्रेस्क्राइब्ड शेयर हमने बताया कुरान के हिसाब से 6 शेयर है। अब उन 6 शेयर में कौन क्या शेयर पाएगा वो रूल हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें हस्बैंड अब यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और उसका मेन क्या होगा। हस्बैंड है, हस्बैंड के अगर कोई औलाद डज नॉट हैव एनी ऑफस्प्रिंग, उसकी कोई औलाद संतान नहीं है, तब वो 1/3 शेयर पाएगा। 1/2 शेयर पाएगा। अगर उसके कोई संतान नहीं है तब वह हस्बैंड 1/2 शेयर पाएगा। इट मीन्स वाइफ के बारे में बात की जा रही है कि अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड वर्ड आया, इट मीन्स वाइफ। अगर वाइफ की डेथ हो जाती है और हस्बैंड वाइफ से कोई भी औलाद उत्पन्न नहीं है तो फिर हस्बैंड 1/2 शेयर पाएगा। हैज ऑफस्प्रिंग, अगर उसकी संतान है, इट मीन्स अगर वाइफ की डेथ हो जाती है और हस्बैंड वाइफ से कोई संतान है तब हस्बैंड को 1/4 शेयर मिलेगा। क्या है? अगर संतान है तो 1/4 शेयर मिलेगा। वाइफ, अब सेकंड पॉइंट आता वाइफ। वाइफ को क्या मिलेगा? वाइफ मीन्स हस्बैंड की डेथ हो गई तब वाइफ वर्ड आया है। यहाँ ये चीज ध्यान रखना है कि वाइफ इट मीन्स हस्बैंड की डेथ हुई है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है और हस्बैंड वाइफ से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं है, डज नॉट हैव एनी ऑफस्प्रिंग, कोई भी संतान उत्पन्न नहीं है, तब वाइफ को 1/4 शेयर हस्बैंड के संपत्ति में से मिलेगा। और अगर उसकी औलाद है, अगर उसकी औलाद है तब फिर 1/8 शेयर मिलेगा। अगर उसकी औलाद है तो 1/8 शेयर मिलेगा। इसी तरह डॉटर, पुत्री। अब पुत्री का मतलब हो गया कि फादर और मदर, दो हो गए, फादर और मदर। अब पुत्री, अगर इकलौती पुत्री है, ओनली 1 डॉटर, केवल इकलौती पुत्री है तो 1/2 शेयर मिल जाएगा। अगर कई पुत्रियां हैं, मल्टीपल डॉटर्स और सन भी हैं तो क्या होगा? 2/3 शेयर उनको मिलेगा। इसी तरह ग्रैंड डॉटर अगर इकलौती है, ग्रैंड डॉटर मीन्स बेटे की बेटी। अगर ग्रैंड डॉटर है तो अगर इकलौती है तब फिर, और उस इकलौती के साथ सन भी है तो 1/2। अगर कई डॉटर्स हैं तब फिर 2/3, और केवल डॉटर है, सन नहीं है, तब फिर 1/6। तो
फादर की डेथ हुई और फादर हैज ऑफस्प्रिंग, उसकी संतान है, उसकी संतानें हैं। फादर की डेथ हुई, फादर मीन्स फादर को क्या मिलेगा, इसका मतलब बेटे की डेथ हुई, बेटे की डेथ हुई और कौन है, फादर, तब फादर को क्या मिलेगा, फादर हैज ऑफस्प्रिंग, मतलब जो बेटा खत्म हुआ उसकी औलादे संतान हैं, तब फादर को क्या जाएगा 1/6 शेयर। सपोज करते हैं एक व्यक्ति है और उसकी 2 लड़कियां 3 लड़के हैं और उसका फादर भी जिंदा है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तब फादर को 1/6 शेयर जाएगा। अब मदर का मतलब उसके बेटे की डेथ हुई है, अगर बेटे की डेथ हुई तो मदर को शेयर क्या मिलेगा, जब कोई उस बेटे की औलाद नहीं है। डज नॉट हैव एनी ऑफस्प्रिंग, उसकी कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है तब मदर को 1/3 चला जाएगा। अगर उसकी संतानें हैं तब मदर को 1/6 शेयर जाएगा। इसी तरह से पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, पैतृक दादा, दादा डज नॉट हैव फादर, जिसका फादर नहीं है, मतलब कि वह व्यक्ति जिसका फादर नहीं है और जिंदा कौन है, दादा, दादा जिंदा है तो दादा को 1/6 शेयर चला जाएगा। पैटर्नल ग्रैंड मदर, दादी, दादी को कितना जाएगा, डज नॉट हैव मदर एंड फादर, जो व्यक्ति खत्म हुआ उसके माँ बाप नहीं है लेकिन कौन है, दादी है, दादी है, तब उसमें कितना जाएगा कि 1/6 शेयर जाएगा। और डज नॉट हैव मदर फादर, मदर फादर अगर है तब क्या जाएगा, और ये सारा चीजें इसमें 1/12 दिया जाएगा अगर नहीं है। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, पैटर्नल तो हमारे वंश पुरुष की तरफ से हो गए, मैटरनल का मतलब महिला की तरफ से, माँ की माँ मतलब नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी। डज नॉट हैव मदर, हमारी माँ नहीं है तब नानी की बात आएगी, तब दादी की बात आएगी। तो डज नॉट हैव मदर, मदर नहीं है तब 1/6 1/6 शेयर नानी को जाएगा। द पैटर्नल ग्रैंडफादर, द पैटर्नल ग्रैंडफादर, और लेकिन उसके बाद दादा जीवित हो तो दादा जीवित है तो, और नाना जीवित है तो क्या होगा 1/12 शेयर जाएगा। अब आता फुल सिस्टर, फुल सिस्टर मतलब खुद की बहन, सगी बहन, सगी बहन में क्या है, ओनली अगर एक है तो 1/2, अगर कई हैं तो 2/3। पैटर्नल सिस्टर पैतृक बहन है, पैतृक मतलब चाचा की लड़कियां, और इस तरीके की पैटर्नल सिस्टर तो क्या होगा, अगर एक ही पैटर्नल सिस्टर है तो 1/2 शेयर चला जाएगा, अगर कई है तो 2/3 जाएगा, अगर एक ही हमारी सगी है तो क्या जाएगा 1/6 जाएगा, 1/6 जाएगा। मैटरनल सबलिंग मात्र भाई बहन, सबलिंग मीन्स भाई बहन, मैटरनल सबलिंग मात्र भाई बहन, अगर एक ही भाई बहन है तो 1/6, अगर कई भाई बहन है मतलब भाई कई हैं बहनें कई हैं तो 1/3 जाएगा। ये तो हो गया शेयर की बातें जो शेयर में डिवाइड होते हैं। अब आता है कि ए मेल एंड फीमेल ऑफ सेम क्लास रिसीव शेयर विद द रेशियो ऑफ, अगर एक क्लास में, एक क्लास का मतलब है कि जैसे भाई और बहन, 3 बहनें हैं 2 भाई हैं, सगे 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। अब हम बहनें और भाई में रेशियो बांटना चाहते हैं तो क्या होगा कि 2:1 में 2:1 के रेशियो में शेयर जाएगा, किसमें, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल क्या पाएगा 2 गुना पाएगा और फीमेल 1 गुना पाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी एक ही क्लास के, एक ही क्लास का मतलब कि वाइफ्स हैं और भाई हैं और बहनें हैं, या मौसी के लड़के हैं लड़कियां हैं, सेम है, सेम क्लास है, तो जो मेल और फीमेल का रेशियो है 2:1 का होगा। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 14 पॉइंट का क्या कहता है, व्हेन टोटल इज लेस देन 1, अगर सबका शेयर जोड़ दिया जाए, जितने लोग मौजूद हैं उन सब का शेयर जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद कुल, कुल का मतलब 1, टोटल क्या होता है 1, अगर 1 नहीं आता है तो जो शेष बचेगा, जो रेस्ट शेयर बचेगा, उस शेयर को जितने उत्तराधिकारी मौजूद थे
उनके शेयर के हिसाब से उनका हिस्सा उनमें ऐड कर दिया जाएगा। सपोज करते 1/2, एक को मिला 1/3, एक को मिला, हमने उसको ऐड किया, ऐड करके 1 नहीं आया तो 1 में से उसको माइनस करेंगे और माइनस करके जो शेयर आएगा उसको उनके ही रेशियो 1/2 और 1/3 में डिवाइड करके ऐड कर दिया जाएगा। ये इसका सेक्शन मतलब इसका 14 पॉइंट्स है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको डिस्कस करेंगे और ये चीजें याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तभी हम मुस्लिम लॉ में उत्तराधिकार को निकाल सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो मुस्लिम के उत्तराधिकार को हम उत्तराधिकार में किसको कितना शेयर मिलेगा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिससे आप लोगों का ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि सक्सेशन हम कैसे निकालते हैं, इसका सक्सेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।